Hello students, again welcome to the study channel Kumar Inspired Science and Math. You all know that this is the platform for study for class 10 students, even class 9 and 11 students can also study. The board may be any type of board, that may be ICSE, CBSE or any state board. There is no difference in the study material what I am providing you. Okay. In the last class, we had discussed the heating effect of current, and I had told that in the next class, we will solve the numericals. It will be 3 to 4 class for numericals. So, students, there are 2 questions. First, we have to solve these 2 questions. ये जो है हमारा एक कनेक्शन दिया हुआ है जिसमें कि ये बैटरी है, बैटरी का वैल्यू है हमारा 6 वोल्ट, राइट। यहाँ से पॉजिटिव से निकल रहा है, आमीटर मेरा जुड़ा हुआ है और ये 3 रेसिस्टेंस है। एक रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम है, एक रेसिस्टेंस का वैल्यू 8 ओम है और थर्ड रेसिस्टेंस का वैल्यू 12 ओम है। 12 ओम के बीच जो है एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जिसके कि बीच का जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे दिखने में लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन अभी जब सॉल्व करेंगे तब देखिएगा कि जो हमने पढ़ाया था अगर उसको आप सही ढंग से समझे होंगे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला चीज़ देखिए, पहला चीज़ जो 4 ओम रेसिस्टेंस, 8 ओम रेसिस्टेंस और 12 ओम रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस है, तीनों एक लाइन में है, राइट। जब तीनों एक लाइन में है मीन्स जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब तीनों एक लाइन में है इसका मतलब ये सीरीज कनेक्शन है, ओके। और जब सीरीज कनेक्शन है तो इसका मतलब मेरा हो गया R इक्वल टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम लोग मान लेते हैं R1, ये हो गया R2, ये हो गया मेरा R3, 3 रेसिस्टेंस हो गया। R1 का वैल्यू मेरा 4 ओम है तो 4 ओम प्लस ये हो गया 8 ओम प्लस ये हो गया 12 ओम, मीन्स हमारा जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया वो हो गया मेरा 24 ओम। देखिए कितना इजी है, डायग्राम दिखने में कितना हार्ड लग रहा था, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो है क्वेश्चन जो है इजी हो जाता है, ओके। अब हम लोग करंट निकालेंगे, इससे कितना करंट जाएगा। ऑब्वियसली हमारा जो है ये सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन है और मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेरा निकल गया 24 ओम। तो I इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं? I इक्वल टू V/R, यही पढ़ते हैं। V मेरा कितना है मीन्स बैटरी का वोल्ट कितना है, तो 6 वोल्ट बैटरी है मीन्स V हो गया 6 और रेसिस्टेंस मेरा जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकला, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो अलग अलग रेसिस्टेंस का जरूरत ही नहीं है, जो हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला वही रेसिस्टेंस यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा मीन्स 24 ओम, ओके। मीन्स ये हो गया मेरा 0.25 एम्पियर। करंट है तो एम्पियर में आएगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मेरा ये जो 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को सपोज करते हैं हम लोग A और B मान लेते हैं, तो VAB कितना हो गया? तो V इक्वल टू मेरा क्या होता है? V इक्वल टू हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं IR, ओके। IR, I मेरा करंट निकला हुआ है कितना? 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर, ओके। और R मेरा रेसिस्टेंस मेरा कितना निकला है? तो रेसिस्टेंस तो ऑब्वियसली जो हम लोग लेंगे क्योंकि तीनों जो है एक ही सीरीज में है, इसका मतलब जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो ये 24 ओम निकला है इसी से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 ओम। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा? सॉरी, ये
ए बी के बीच रेसिस्टेंस 12 है ना, 12 ओम, 12 ओम, राइट। तो 12 इंटू 2.25, 25 में 12, 3 होगा ना, 33 मीन्स 3 वोल्ट। ये मेरा जो है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच, क्योंकि सिर्फ हमको 12 ओम रेसिस्टेंस के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसलिए भी मेरा जो है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच जो हो गया 3 वोल्ट हो गया। तो देखिए तीनों चीज़ निकालना था और कितना इजी वे में मेरा निकल गया। फर्स्ट मेरा था रेसिस्टेंस कितना होगा। रेसिस्टेंस जब भी पूछा जाएगा इसका मतलब आपको जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात होगी। ओके। सेकेंड हमने करंट निकाला, कितना करंट फ्लो करेगा, और मेरा जो है दो पॉइंट के बीच जो है जहाँ पर 12 ओम का रेसिस्टेंस है वहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोल रहा है, तो ये मेरा निकल गया 3 वोल्ट। देखिए कितना इजी है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। जो ये डायग्राम है सेकेंड डायग्राम, इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं जो बैटरी जोड़ा गया है वो 12 वोल्ट का बैटरी है, राइट। करंट निकल रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव है क्योंकि बड़ा वाला प्लेट हर समय पॉजिटिव होता है। तो ये जो करंट निकला, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है जो 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ है जिसका कि वैल्यू है 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम, और तीनों जो है हमारा क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, नहीं एक लाइन में नहीं है, एक वायर में नहीं है। मीन्स जो ये जो आई जो गया तो ये 3 तरह से जाएगा। I1 इसमें डिवाइड हुआ, इसमें I2 करंट गया और इसमें I3 करंट गया। मीन्स I इक्वल टू मेरा हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, नहीं पैरेलल कनेक्शन में यही होता था, और हमारा I निकल गया। जो आई गया ये पहले 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, I1, I2, I3, ओके, और ये फिर तीनों मिल करके I बन गया। मीन्स I इक्वल टू I1, I2, I3, ओके। तो पहली बात कि हम लोग जो है तीनों रेसिस्टेंस में हमें I का वैल्यू निकालना है, ओके। भी हमारा दिया हुआ है, भी कितना है मेरा, मतलब बैटरी का जो वोल्ट है वो 12 वोल्ट का बैटरी है। तो हम लोग इसको इजी वे में निकाल सकते हैं, नहीं। I1 इक्वल टू कितना हो गया मेरा, V बाय रेसिस्टेंस R1, V कितना है मेरा 12 वोल्ट, R1 कितना है 5, निकल गया। ये कितना हो गया मेरा 2.4 एम्पियर। I1 निकल गया। I2 V बाय R2, क्योंकि V तो डिफर नहीं करेगा, जो वोल्ट है बैटरी का वो डिफर नहीं करेगा। V बाय R2, V मेरा इस तो 12 भी है, ये हो गया 10। यहाँ पर कितना करंट गया 1.2 एम्पियर, राइट। रेसिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा करंट फ्लो जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। 5 ओम में मेरा 2.4 एम्पियर निकला, जबकि 10 ओम का रेसिस्टेंस है तो 1.2 एम्पियर निकला। अगर अब I3 जब निकाल रहे हैं तो जहाँ पर कि रेसिस्टेंस का वैल्यू 30 ओम है, तो V बाय R3, V मेरा 12 बाय 30, ये हो जाएगा मेरा 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, 0.4 एम्पियर। देख रहे हैं ये मेरा तीनों निकल गया, I1, I2, I3। एक चीज़ और देख रहे हैं कि जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है उससे जो करंट जो फ्लो कर रहा है, I का जो वैल्यू आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट, वो जो है डिक्रीज होते जा रहा है, राइट। इसका मतलब जो है हम लोग ऐसे भी पढ़े थे I इक्वल टू V बाय R, जिसमें कि I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, और I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, राइट। मीन्स वोल्ट बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, लेकिन रेसिस्टेंस जब बढ़ेगा तो करंट घटेगा। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ कि एक दूसरे के अपोजिट होगा।
तो मेरा I निकल गया। अब बोलेंगे टोटल करंट कितना है, तो टोटल करंट के केस में ये तीनों को ऐड कर दीजिए, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके। अब एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जा सकता है कि जो ये रेसिस्टेंस तीनों है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, राइट। तो 3 रेसिस्टेंस है और हम देख रहे हैं कि तीनों क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, राइट। तीनों क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। तो इसका मतलब जब पैरेलल कनेक्शन है, इसको इधर का रिमूव कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग देखे थे कि जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो हम लोगों ने निकाला था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होता था। तो 1/R इक्वल टू 1/R1, R1 का वैल्यू है 5 ओम प्लस R2 का वैल्यू है 10 ओम प्लस R3 का वैल्यू है 30 ओम, राइट। इसका एलसीएम हो गया 36 प्लस 3 प्लस 1/R। 1/R इक्वल टू 10/30 मीन्स R इक्वल टू 3 ओम। ओके, ये जो मेरा निकला, ये मेरा निकला इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ओके, ये क्या निकला, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो हम लोगों ने निकाल लिया, 2 तरह का क्वेश्चन देखा। एक सीरीज कनेक्शन में जो है करंट क्या होगा, वोल्ट क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। दूसरा मैंने करंट निकाला जो कि हमारा जो है पैरेलल कनेक्शन में। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। और इसका वैल्यू है, बैटरी का जो है 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। और इसका जो ओम है ये 10 ओम है रेसिस्टेंस, इसका जो है 40 ओम है, राइट। और यहाँ पर जो है 20 ओम, 30 ओम,
40 ओम। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो पहला तो इसमें क्वेश्चन निकालना है कि जो है इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे इसमें निकालेंगे? तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है दो रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है और दोनों क्या है, पैरेलल में है। और यहाँ पर 3 है, तीनों क्या है, ये भी तीनों भी अपने में पैरेलल है। मीन्स अलग अलग सेपरेटली हमें जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पहले निकालेंगे, तब दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा डायग्राम कैसे होगा। पहले यहाँ पर निकालते हैं, इस पॉइंट पर मान लेते हैं फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा, 1/R इजकल टू 1/10 ओम, क्योंकि उतना लिखने का जरूरत हमें नहीं है। 1/R इजकल टू ये हो गया 40, 4 + 1, 1/R इजकल टू 5/40, तो R इजकल टू हो गया मेरा 8 ओम। अब इसका जो है डायग्राम हमारा ऐसा हो गया। अब इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब निकाले तब एक ही रेसिस्टेंस अब यहाँ पर हो गया 8 ओम। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से। अब चलिए यहाँ पर ये तीनों में भी उसी तरह करेंगे। 1/R तीनों पैरेलल है, तो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 30, 40, 20, 30, 40। हमें लग रहा है 12 आना चाहिए। 120 5 से कर देते हैं, 4, 6, 8, 2 से कर देते हैं, 2, 3, 4, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6,